Eighth standard beta, I hope you have written these definitions. Cubes and cube roots, similar to squares and square roots. So if you have exponent 2, अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ, उसको हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ द नंबर. एंड उस केस में हमारे पास पावर होती है 2. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ नंबर से 10, अगर मैं 10 का स्क्वायर लिखूं, this represents square. What I need to do is I have to multiply 10 with itself and the answer is 100. If I'm calculating power 3, अगर किसी नंबर की पावर 3 है 10 into 10 10 into 10, exponent 3 को हम क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे. And this is solved. You know how to solve exponents. The answer is 1000. तो जहां से आपने begin किया, यहाँ पे 10 से start कर रहे हो आप, तो क्यूब ऑफ 10, आंसर क्या है आपके पास? 1000. So I've taken a few examples here. 5 cube, answer is 125. 10 cube, the answer is 1000. क्यूब करने पे जो आंसर्स आते हैं आपके पास, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब्स. क्यूब करने के बाद, so all your counting numbers, if you start from 1 1 2 3 4 5 6 so on, सभी के आप क्यूब करना शुरू कर दो. 1 का क्यूब करोगे आंसर आएगा 1, 2 का क्यूब करोगे आंसर आएगा 8, 3 का क्यूब करोगे आंसर आएगा 27 so on. All these numbers are called perfect cubes. Good morning, ma'am. Good morning, शानवी. इनको आप बोल सकते हो क्यूब नंबर्स या फिर आप बोल सकते हो परफेक्ट क्यूब्स. That means these were obtained by cubing some number. किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है आपस में अपने आप से, तो आंसर आया ये. ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो क्यूब रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. किसी भी क्यूब का अगर वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना हो तो उसको हम बोलते हैं क्यूब ऑफ दैट नंबर. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ क्यूब, सभी को पता होगा क्यूब कैसा होता है? Ma'am, yes. अब मान लेते हैं इस क्यूब की 3 जो साइड्स हैं, जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल साइड है वो 7 सेंटीमीटर्स है, और जो ब्रेड्थ है वो भी 7 सेंटीमीटर्स है, और जो हाइट है वो भी 7 सेंटीमीटर्स है. क्यूब के केस में सारी डायमेंशन सेम होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होती है. सो इसका अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. तो यहाँ पे बन जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज 7 क्यूब. राइट. So अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें, क्यूब ऑफ एनी नंबर विल रिप्रेजेंट वॉल्यूम. क्यूब ऑफ एनी नंबर रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम. Anyone with questions still here? No, ma'am. Then afterwards, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, चेक नहीं कर रहे, आप वैसे ही देखना चाहते हो कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम क्या कोशिश करते हैं, हमें पता चल जाए कि ये नंबर किसका क्यूब करके आता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टेल मी इफ 64 इज अ परफेक्ट क्यूब. दिस इज द Ma'am, yes. Ma'am, आपको yes. ये पूछा गया है. टेल मी इफ द आंसर इज यस और नो. हम कैसे चेक कर सकते हैं? इफ वी कैन टेल देयर इज अ नंबर जिसका आंसर 64 आता है क्यूब करके. अगर आपको यहाँ पे कुछ 4 के क्यूब से आपको 64 मिल जाता है. व्हाट अबाउट 25? मैम वो स्क्वायर है, क्यूब नहीं है. It is not. It is yes. It is a square number, not a cube number. डिफरेंस पता चल गया स्क्वायर और क्यूब में? Ma'am, yes. ओके. जैसे वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका कोई नंबर है उसके लास्ट में 1 आता है, तो क्यूब करने के बाद लास्ट में क्या आएगा? सो स्क्वायर करने के बाद लास्ट में क्या आएगा? सेम थिंग वी कैन 1 नहीं आएगा. 1 आएगा. सो दिस इज द टेबल विच यू कि हमारा जो नंबर है वो कहाँ पे खत्म होता है, लास्ट डिजिट है. मैम 3 में तो चेंज हो गया है ना, पहले 9 आता था अब 7 आता है. यस, क्यूब करने पे चेंज हो जाता है. सो 1 पे अगर आपका नंबर खत्म होता है, फॉर एग्जांपल 11 है, 21 है, 31 है, 401 है, 721 है, लास्ट में 1 आ रहा है, क्यूब करोगे तो आंसर में भी लास्ट में क्या आएगा? 1. One. What about 2 if the number ends in 2?
मैम क्या? इफ योर नंबर एंड्स विद 2, आपके नंबर के लास्ट में 2 लगा हुआ है, क्यूब करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 8 आएगा मैम। 8 आएगा। व्हाट अबाउट 3? मैम 7 आएगा। 3 से 7 7 बन जाएगा, 4 से मैम 4 ही आएगा। 5 से मैम 5 5 ही Five. आएगा। 6 से मैम 6 6 ही रहेगा। 7 से मैम 3 हो Three. जाएगा। ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन 3 एंड 7। मैम 7 की जगह मैम 3 यस आ रहा मैम वो है, 3 की रिवर्स जगह हो 7 गया। आ रहा है। मैम यस मैम वो रिवर्स हो गया। 7 से बनता है 3 और 3 से बनता है 7। 8 से मैम मैम 2। 8 और 2 का रिलेशन मैम यस देखो। मैम। मैम 2 8 बनाता है yes, और 8 2 मैम 2 बनाता है। 8 बनाता है, मैम 8 2 बनाता है। व्हाट अबाउट 9? मैम वो 9 ही रहेगा। 9 मैम वो 9 ही 9 रहेगा। रहेगा। तो कौन कौन से डिजिट सेम रहते हैं? मैम 6 5 और 9। 4 मैम सेम रहता यस। है, 5 सेम रहता है, 6 सेम रहता है और 9 सेम रहता है। इवन 0 भी सेम ही रहेगा, 0 से भी 0 ही बनना है पीछे। मैम इसमें ऑड 0 होते हैं, इवन 0 होते हैं। इसमें डिपेंड करेगा कि जिसका स्क्वायर हम कर रहे हैं वो क्यूब का। क्यूब, हाँ जिसका स्क्वायर कर रहे हो। अर्लियर कितने थे? 3 टाइम्स हो जाएगा। जब आप बोलते हो नंबर ऑफ जीरोस, जब आप कहते हो कि जीरोस की काउंटिंग इवन होगी, यू आर सेइंग कि जो जीरोस की काउंटिंग है इट इज डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर का मतलब इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 जीरोस मतलब मैम होंगे, इवन 4 हो गया, ऑड होगी। 0 कितने होंगे? इसमें 3 होंगे, 4। 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, हम 3 उसमें का 2 के मल्टीपल मल्टीपल अंडरस्टैंड चेक करते हो? करते थे, इसमें 3 के मल्टीपल। जीरोस की काउंटिंग की बात कर रही हूँ मैं। मैम यस। अगर आपके पास, यू शुड टेक एग्जांपल टू डिस्कस दिस। अगर 10 है, लुक एट व्हाट हैपेंस टू द जीरोस। मैम 3 हो जाएंगे, 3 जीरो। मैम 1 अगर भी तो सेम ही रहेगा। 1 सेम रहेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके यस 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 yes, 1 also remains. What about 100? 100 cube? मैम वो इवन है। 2 जीरोस थी। 100 into 100 into 100 कितनी जीरोस हो गई? 6. 6। मैम 10 लाख। मैम 10 लाख हो जाएगा। पहले 3 Six. जीरोस थी। What about 1000? मैम उसकी मैम हो 4 जाएगी मैम, उसकी मैम 3 बारी 2 9? और हो जाएगी। 9. मैम यस। देखो हम 3 जीरोस 3 काउंट से करो। इंक्रीज कर रहा है। 3 3 से इंक्रीज कर रहा है। 3 के टेबल में आएंगी जीरोस की काउंटिंग। If you count the number of zeros after cubing the number, क्यूब करने के बाद अगर आप काउंट करो कि जीरोस कितनी हैं, the counting will be a multiple of 3. 3। ठीक है, तो 3 का टेबल आप 9 में रखो। 3 जीरोस हो सकती हैं, 6 जीरोस हो सकती हैं, 3 3s are 9 जीरोस हो सकती हैं, 3 4s are 12 जीरोस हो सकती हैं, so on. एक्सक्यूज मैम। Yes, Harshit? मैम अगर कोई भी जैसे 1 या 1 2 या 3 उसके पहले कोई भी नंबर आएगा तो मैम जो 1 का 1 ही रहेगा और 2 का 8 ही रहेगा। कोई भी नंबर आ जाए 2 के पीछे कुछ भी हो, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, लास्ट से 8 ही बनना है। लास्ट में 2 आ रहा है, पीछे 8 बनेगा उससे। इसलिए मैंने डैशेस लगाई हैं, आगे वाला पार्ट हम इग्नोर कर देंगे। सिर्फ पीछे देखे नंबर एंड कहाँ पे हुआ, इससे हम बता सकते हैं क्यूब करने के बाद जो आंसर आएगा वो कहाँ पे एंड होगा। ओके, देन वी हैव क्यूब रूट। क्यूब रूट इज द ऑपोजिट ऑफ क्यूब। तो इसका सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके पास स्क्वायर का जो सिंबल था, स्क्वायर हम रिप्रेजेंट करते हैं पावर 2 से, इस तरह से, राइट? और स्क्वायर रूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैम डिवाइड का हाफ साइन। डिवाइड जैसा हम साइन। उसको थोड़ा सा शार्प बना देना है उसकी यार। What about cube? Cube is represented by power 3. Cube root, यस। cube root का जो सिंबल होगा it will be a similar symbol. यहाँ पे 3 आएगा छोटा सा। ओके मैम। ऐसे मत मैम लिखना। बस इतना ही डिफरेंस है। यस, इतना सा डिफरेंस है। ये लिखोगे ना अगर इस तरह से, ये गलत हो जाएगा। ये 3 बीच किस में तरह? लिखना है। वो लुक एट द स्क्रीन, वो जो 3 लिखना है ना रूट में, वो पीछे जो वैली सी बन रही है उसके अंदर लिखना है।
लाइन के अंदर होना। यस यस यस, वो जो वी बनता है ना नीचे छोटा सा, वहां पे लिखना। ओके मैम। ठीक है, बाहर मत लिख देना, बाहर लिख दोगे गलत हो जाएगा। और फाइंड आउट करने का वे हमारे पास वही है जैसे हम वहां पे करते थे। वी विल बी डूइंग प्राइम Division. फैक्टराइजेशन प्राइम एंड पुटिंग आवर फैक्टराइजेशन। मैम पेयर्स को इसमें हम। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, आपने बताया था। देयर इज वन मोर मैम मेथड यस। बट यूज इट रेयरली। एस्टिमेशन है but we use it rarely, very rare. That should help you in MCQs actually. मैम Okay. अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है एस्टिमेशन का तो मैम उसी से करना पड़ेगा फिर ना? उसी से करना पड़ेगा। There is one question in the exercise. I actually forgot about that. I was mistaken कि एक ही method है. Later on, I was looking at the chapter and I realized that there is estimation method also. So जब square root हम find out करते थे, remember prime factorization में हम क्या करते थे? मैम मैम यस। पेयर्स उसके इवन मैम होने पेयर्स चाहिए, बना मतलब लेते थे मैम, एक वहाँ एक पर दो 2 even पेयर्स दो बनाते पेयर थे मैम, यहाँ पर 3 पेयर्स बनाने। Okay, right, Shanvi, right. He gets so excited when he's answering. Okay, now what about finding a cube root? जब हमने cube root find out करना है, हमने factors को 3 के group में arrange करना है. Arrange in groups of 3. और 3 के ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रिपलेट ट्रिपलेट। नहीं क्यूब। ग्रुप जो बनता है ना 3 का जो सेट होता है उसको Okay. ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ट्रिपलेट बनानी है आपको। अगर तो ट्रिपलेट्स पूरी बन गई, पूरी ट्रिपलेट्स बन गई तो आपका जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर कोई भी ऐसा फैक्टर हो जो ट्रिपलेट नहीं बना रहा, एक फैक्टर रह गया, 2 फैक्टर्स रह गए, ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर। मैम नहीं तो फिर वही डिवाइड मल्टीप्लाई करके मैम फिर वही डिवाइड पूरा मल्टीप्लाई। करेंगे। अगर आपको ट्रिपलेट कंप्लीट करनी है मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको डिवाइड करना है तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स रह जाते हैं जिनकी ट्रिपलेट नहीं बन रही उनसे डिवाइड कर दो, उनको खत्म ही कर दो। ट्रिपलेट कैसे होती है? ट्रिपलेट आई विल जस्ट शो यू वन पार्ट। मैं एक आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। Consider 512. Let us take one example. So we will start with prime factorization. पहले चेक करते हैं कि if it is a perfect cube. मैम इसको 3 से करेंगे या 2 से भी कर सकते हैं? You can start with any, but you usually start with the smallest prime number. आप सबसे smallest से start कर दो तो हम 2 से ही करते हैं। मैम 2062 है। 256. ओह सॉरी, मैं का 5 छोड़ो। 64, 32, 16, 8, 4, 2. So 512 is equal to कितनी बार आया 2? मैम 6 बन रहे इसके मैम पेयर। 6 टाइम्स आया मैम, पेयर बन जाएंगे हम, 2 पेयर बन जाएंगे। और मैम जो 1 2 3 मैम 4 इसके 5 3 6 बार 7. times. मतलब वो उसके मैम 3 पेयर्स बन जाएंगे। You have to make triplets. ट्रिपल इकट्ठे करने हैं। मैम वही 3 बन रहे हैं उनको बनाकर। And when we want to find out, okay, मैम यस पूरी होगी ट्रिपलेट्स? यस Yes. कोई फैक्टर अकेला तो नहीं रह गया? आंसर आ जाएगा। नो। तो 512 is perfect cube. अगर ट्रिपलेट्स पूरी कंप्लीट हो रही हैं, तो मैम इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और 2 क्यूब का? रूट। स्क्वायर क्यूब Cube मैम वो हो जाएगा 12। Every triplet will give you one factor. सॉरी मैम 8 होएगा। Ma'am, 8. 8. तो मैम Every ये 5 triplet. और 2 का तो Fine. Tell me if it is Okay, clear. वो तो अच्छा। वो तो मैम प्रॉपर्टी से ही आ गया मैम, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 8 ही होगा। ठीक है? ओके मैम। Please be careful when you're doing the multiplication. 2 into 2 into 2 6 नहीं लिखते ना, 2 into 2 into 2 is 8. So after this, let's start with the exercise. Kindly turn to exercise 7.1 on page number 114. Page 114, question number 1. Which of the following numbers are not perfect cubes? So for this, we have to do it with prime factorization. There is only one way we can check.
प्राइम फैक्टराइज करो, ट्रिपलेट्स बन गए तो आंसर होगा यस, अगर ट्रिपलेट्स नहीं बने तो आंसर होगा नो। नो। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट नंबर इज The first 216। part क्या मैम? मैम नो होगा आंसर। Let's see. I'll do the prime factorization. 108. This is 54. This is 27. Then we have 9. 9 3 3s are. Ma'am, it is a perfect square. It is a मैम 3 भी बच गया और 2 भी बच गए मैम। कैसे ट्रिपलेट्स बनाने हैं? You have to put them in groups of 3. 2 की भी ट्रिपलेट बन गई, 3 की भी ट्रिपलेट बन गई। पूरी ट्रिपलेट्स बन रही है ना? Yes. मैम यस। So what will you 6 say? आएगा। Is it a perfect cube? मैम Yes, ma'am. यस। यहाँ पे उन्होंने कहा मैम नहीं है आपके आपको। माइक से नॉइज आ रही है मैम थोड़ी It's सी। not my mic, it's somebody else's mic. तो यहाँ पे उन्होंने वैसे पूछा नहीं है कि आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, कहा नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ही चेक करना था कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो आंसर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ट्रिपलेट्स बन गए, पूरे पूरे ट्रिपलेट्स बन गए, आंसर इज यस। इन केस ट्रिपलेट नहीं बनता तो आंसर क्या आएगा आपका? नो आएगा। द नंबर इज No. नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो मैम इसके साथ इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर कहा होगा तो। यू कैन लुक एट द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, वहां वो कह रहे हैं कि बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे डिवाइड करोगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब इसके बाद अगर वो बोल दें कि बेटा चेक करो नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं, अगर वो परफेक्ट क्यूब है उसके बाद उसका क्यूब रूट भी बताओ। तो टेल मी व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 216? मैम मैम 6 6। Ma'am, 6 6। वेरी गुड। ऑल्दो इट इज नॉट आस्क्ड, पूछा नहीं है। सेकेंड पार्ट 128। मैम यस मैम परफेक्ट है। no, ma'am, it is not perfect square. 1 2 3 4 5 Three. 6 मैम 7। एक भी एक्स्ट्रा मैम एक बच रहा है मैम। मैम मल्टीप्लाई होगा ट्रिपलेट नहीं बना इसका ना, तो 128 इज तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। यस, अगर कहा गया तो, अभी कहा नहीं। नेक्स्ट यू हैव 1000। मल्टीप्लाई करेंगे क्या कहते हो? if we were to convert this 128 को हमें परफेक्ट क्यूब बनाना होता है, इसको चेंज करना होता, तो आपको यहाँ पे कितने टूल्स और चाहिए? 2 चाहिए और। हाँ, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है, अगर करना होता तो। I'll be taking examples, don't worry, for the time being, करना don't worry है about that. मल्टीप्लाई। हर्षित बेटा बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, I'm not able to hear you. मैम 4 से किसके मल्टीप्लाई करना? 128 को अगर आपको ट्रिपलेट कंप्लीट करने होते हैं, लास्ट में ये जो अकेला 2 रह गया यहाँ पे, लुक एट द स्क्रीन, इसका ट्रिपलेट पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 और 2। हाँ, तो आप बार मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो हम क्या लिखेंगे? We will write down multiply with 2 2, ठीक है। I will take examples जब ये नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो। ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, आंसर विल बी यस, द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे, द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब।
Solve for 1000. मैम इसका तो 10 आएगा ना आंसर, स्क्वायर रूट The इसका। answer cube root. ओ सॉरी मैम यस ये तो वैसे ही पता है आपको, है ना? मैम अभी आपने बताया था एग्जांपल में। एग्जाम्पल में बताया था. Okay. So we have 1000 equals to, Ma'am, it is a perfect it square. is a perfect cube. अभी हैबिट नहीं है ना, स्क्वायर ही निकल रहा है मुंह से. ट्रिपलेट्स कंप्लीट होगी. यस So 1000 is a perfect परफेक्ट स्क्वायर। cube. What about the cube root? अगर निकालना हो, मैम 10 होगा इसका, 10 the answer will be 10. मैम यस From each triplet, का take one factor. The next is 100. 100 And fifth part is 46656. मैम इसके दो पेयर नहीं बन रहे, 2 का भी नहीं बन रहा, 5 का भी नहीं बन रहा, ट्रिपल है। 100 equals Ma'am, to it is not a perfect cube. not a perfect cube. इसकी भी ट्रिपलेट नहीं बनी, 2 की और 5 की भी नहीं बनी. 100 is not a नॉट perfect. परफेक्ट क्यूब। Let's do the last part, 46656. Anyone who's on third part, 1000. Anyone who's writing that? Anyone's on? मैम Let me know once you have written this. 1000. मैम फिफ्थ पार्ट करा दो, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी। I will. I'm just waiting. I need space. मैम डन थर्ड पार्ट। फिफ्थ दिखा दो। So dividing by 2, मैम इसका आंसर मैम 6 से ही एंड होगा ना मैम इसका क्यूब रूट। if it exists. If it exists, तो खत्म होगा. अभी पता नहीं है हमें, तो आप कैलकुलेट करके चेक करो. देख देख के करते So रहिए। 21164. वर्किंग कॉलम में डिवाइड कर सकते हो आप, अगर ओरली नहीं हो रहा. आई थिंक इसके बाद तो आप कर लोगे. One, two, three, four, five, six. Ma'am, it is a perfect cube. It is a perfect cube. Two मैम भी इसके 6 4 बार आ पेयर रहा है. बनेंगे। मैम Yes. 4 पेयर बनेंगे। 4 triplets. 4 भी आपको, सॉरी 2 भी आपको 6 बार मिला है और 3 भी 6 बार मिला है. And if we were to find out the cube root, मैम इसको 4 पहले 36 ट्रिपलेट से, yes, 36 30. मैम अगर हम 3 थोड़ा बाहर लिख देंगे लाइन से तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल बाहर मत निकाल देना, स्लाइटली तो ठीक है. जब जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे लिख सकते हैं। Yes, yes, yes. Anyone who is on this part, last one.
Mama, I am doing. मैम सेकंड क्वेश्चन में मैम पेयर्स कंप्लीट करने हैं। Yes, triplets पूरी करनी है, multiply मैम करनी दिखा तो दो क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन 2 है। Harshad मैम done? यस बता दो क्या। Yes, ma'am, done. Okay, Manmeet beta, you can look at the first one. Is it? Yeah. Thank you, ma'am. Let's take a look at the next question. Question number 2. You will find it similar to the ones you've done in last chapter. Find the smallest number by which each of these should be multiplied so that perfect. Yeah. So आपने क्या करना है? Prime factorization. Triplets बननी चाहिए, अगर नहीं बन रही मैम तो जिसका नहीं बनेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 टाइम्स। ठीक है? Let's start. The first number is 243. $81 381, then 327s, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are. So 243 equals to नहीं बनेंगे। एक रह पेयर गया, नहीं बन ये रहा रह गया। मैम, मल्टीप्लाई एक तो करना pair नहीं पड़ेगा। बन रहा। इसकी ट्रिपलेट नहीं बनी। मैम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे एक ही साइड करना है। बोथ साइड्स मतलब जितने उसके 3 के factors- लेफ्ट साइड भी करना है। मैम फिर वो 4 नहीं बन जाएंगे 3। हम 3 से ही करेंगे ना। I am saying you have to multiply on the left side as well as the right side of this relation. Left side पे जो number है तो मैम फिर वो 3 243 4 नहीं बन जाएगा जब वो उसको नहीं लेफ्ट नहीं साइड पे बेटा, करेंगे। you are being mistaken. मैं 3 के लेफ्ट पे नहीं कह रही हूँ, मैं इक्वेशन के लेफ्ट पे कह रही हूँ, इक्वल टू के लेफ्ट पे। जो ओरिजिनल नंबर है उसके साथ। यस ओरिजिनल नंबर के साथ। जितने भी फैक्टर्स कम पड़ रहे हैं ना, जितने भी फैक्टर्स कम पड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई विद दोज फैक्टर्स ऑन बोथ द साइड्स, इक्वल टू के लेफ्ट पे, इक्वल टू के राइट पे। ओके सो लेफ्ट साइड पे आपके पास 243 था, राइट साइड पे आपके पास 3 आ रहा है। एक ट्रिपलेट कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। दिस इज द 3 व्हिच आई एम मल्टीप्लाइंग हियर। कैन यू सी? मैम यस। ट्रिपलेट्स हो गई कंप्लीट? मैम 729। Yes, the new number is 729. And what और about इसका स्क्वायर रूट 9 है मैम 9 है। yes, Ma'am, 9. मैम क्यूब रूट। cube root? We are still in the habit of speaking about square root because I एक think ही for बात है। past 15 days से वही कर रहे थे ना, तो वो अभी आपको मैम ये लास्ट conditioning- चैप्टर है ना। no, we have 2 more chapters. Those are easy. One is for graph thing, data handling, and the other one is constructions. कंस्ट्रक्शन। Then we have 256. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, Shanvi. मैम अगर यहाँ पर 2 3 मिसिंग होते मैम पिछले क्वेश्चन में, मैम ओनली 1 3 वहां पर गिवन होता तो मैम 9 से मल्टीप्लाई करते ना। Yes. ओके मैम। Start with the next one. 128 GB 128. 64.
8, 4. I hope no one's writing first part. मैम I am writing. 256 equals to. काउंट करो कितने 2 हैं. मैम इसका एक नहीं बन रहा, मतलब 8 बन 8. रहे हैं, 9 चाहिए, कौन चाहिए? मैम यस मल्टीप्लाई मैम करो. यस मैम Ma'am, 1 we have मिसिंग to है. multiply on both sides with 2. Multiply with 2 on both sides. Two 56 मैम multiplied न्यू by नंबर 512 है. yes. मैम क्यूब रूट मैम 8 आएगा. Yes. ओके मैम. Third part. 72. 36. मैम ये 4th तक का है ना इसका, या आगे भी है? One more part. 5 parts. यार I'll just write down the 5th part. If you have done that, it's 80. Sorry, it's 100. Ma'am, we have to multiply with 3 on both sides. You have to multiply with 3 on both sides. Very good. 9. So what will be the new number? 216. And the prime factorization completed. मैम 6 Ma'am, आएगा. 6 is the cube मैम root. क्यूब रूट. Is the Cube root. cube root. Very good. Let's leave it here. Try the next 2 parts. बाकी हम कल करेंगे. मैम वो भी कल ही कर लेंगे सेकंड 2 मेरे बार. साथ कर लेना. ठीक है. हाँ ओके मैम. मैम 2 मिनट ये कर रहे हैं, 2 मिनट अभी ये बंद मत complete कर करो. देना. Yes, complete this. बाकी हम कल करेंगे. Those who want, they can. Maybe they have done now as well. Some students usually do the homework right in the class.